हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आपकी दोस्त फिर हाजिर हो गई आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट जानकारी लेकर के। इस वीडियो में आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो है कि किस प्रकार से अपने केंद्र पर आकर्षित करें, किस प्रकार से बच्चों को उत्साहित करें कि वो अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर रोज़ आएँ। और इसमें आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ सवाल और उनके जवाब भी मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता है बहुत जल्द आंगनबाड़ी सेविकाओं का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कभी भी हमारे एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो वीडियो होता है आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और मैं अपने किसी भी वीडियो में आप लोग को पता है कि झूठ, दिखावा या फरेब कुछ भी नहीं लाती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनल आप लोगों के लिए कंटेंट लाती हूँ, ना कि मानदेय के नाम पे इतना हो गया उतना हो गया। हम लोगों को उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मानदेय के लिए जो हमारी हक की लड़ाई है हम लड़ेंगे, हमें एकजुट रहना है, हम एकजुट होंगे। लेकिन टाइम हम लोग अपना बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे कि हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठ करके मानदेय कब बढ़ेगा नहीं सोच सकते हैं। तो ऐसे में ना बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आएंगे और ना ही हमारा जो है कि गांव समाज में थोड़ा बहुत भी प्रतिष्ठा बचेगा। इसलिए हम लोगों को अपने नज़र में एकदम ऊंचा उठ के रहना है। वो कैसे होगा कि जब हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे पूरे आएंगे, जांच के दौरान अधिकारी यहाँ से खुश होकर के जाएगा और ग्रामीण भी हमारे जो है कि व्यवहार बर्ताव को देख करके खुश रहेंगे, तभी जाके हम लोग अपने नज़र में अपनी इज्जत कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है कि मैंने कई वीडियो डाला है। आप लोगों ने उसे अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को विज़िट करिए और वो सभी वीडियो देखिए। इसमें मैं आप लोगों को, देखिए आप दिख रहा होगा कि एक प्यारी सी बच्ची है जिसे मैं बुला करके बड़े दुलार और पुचकार से उससे बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं जब भी कोई एक्टिविटी कराती हूँ ज़्यादातर मैं प्रयास करती हूँ कि बच्चों से स्वतंत्र वार्ता करूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों के साथ जब हम लोग स्वतंत्र वार्ता करेंगे तो विद्यालय के प्रति उनके मन से जो भय है वो भय निकल के उत्सुकता और तत्परता का भाव विकसित होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग बच्चों से घुलेंगे मिलेंगे, स्वतंत्र वार्ता करेंगे, तो जाकर ही बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पे 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को एक सवाल दूंगी और उसका जवाब भी दूंगी। जैसे कि जो है कि 3 से 6 वर्ष के आयु को बच्चों के जो है कि कौन सा चरण कहा जाता है। आप लोग मेरी बात सुनिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ रहे जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के आयु का, तो उनके जो है कि इस विकास को, इस जीवन को, है ना, किसी भी बच्चे के जीवन के जो 3 से 6 वर्ष की आयु होता है उसे कौन सा चरण कहा जाता है। तो ये एक सवाल हो गया और इसका जवाब आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण कहा जाता है। यानी कि कभी भी यदि आपको मीटिंग के दौरान या आपके किसी भी प्रकार के सवाल में, एग्ज़ाम में कभी भी यह पूछ दे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण किसे कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि बच्चे के प्रथम 3 से 6 वर्ष के आयु को जो कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण कहा जाता है, ठीक है। और मैं इसमें एक और आप लोगों को ज़रूरी जानकारी दे दूं कि जो हमारे बच्चे होते हैं, यानी कि जो 6 वर्ष के आयु के पूर्व के बच्चे होते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि एक बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास जो है कि 6 वर्ष के आयु के पूर्व हो जाता है? सोचिए सोचिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और ये वीडियो आप लोग बार बार देखा करिए, क्योंकि जितनी बार हम लोग वीडियो देखेंगे कुछ ना कुछ हमारी जो जानकारी है ज़रूर बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं कि जिनका भी नया बहाली हुआ है, बहुत सारी बहनें हैं कि अभी साल 2 साल से काम कर रही हैं, उन्हें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम लोगों का काम है कि जो हम पिछले 17 वर्षों से 16 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका के पद पे कार्य कर रहे हैं, हम अपनी बहनों को उन्हें बताएं कि हम किस प्रकार से क्या क्या परेशानियां झेल करके और उसका किस प्रकार से समाधान खोज के हम लोग अपना केंद्र का संचालन करते हैं। तो हमें क्या करना है कि, तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें दूसरा सवाल भी बता दूं और उसका जवाब भी बता देती हूं कि एक बच्चे के, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था के पूर्व बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास हो जाता है। इसका सही जवाब है 85%, ठीक है।
मैंने आप लोगों को इस वीडियो में लगभग 2-3 सवाल और उनके जवाब बता दिए हैं। मेरी हर एक बातों में आप लोगों को कुछ ना कुछ सवाल और उनके जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों का जनरल नॉलेज है ICDS का वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कुछ ना कुछ आंगनबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेकर के ही आती हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को भी बताया हुआ था कि हमारे आंगनबाड़ी यानी ICDS विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो उसका जवाब भी मैंने दिया हुआ था कि 2 अक्टूबर 1975 को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से चैनल को विजिट करिए। तो देखा आप लोगों ने, मैंने इसमें जो है कि बच्चों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर लाने के भी कुछ तरीके बताए और साथ ही साथ आप लोगों के कुछ सवालों को भी जवाब दिए। यदि और भी आप लोगों के मन में ऐसा कुछ सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए और मैं उसका जवाब आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगी, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के बारे में, बच्चों की उपस्थिति के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें मैं एक और सवाल देने वाली हूँ कि एक सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कितनी होती है और एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए कि एक सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू से ही जो है कि 40 बच्चों का टारगेट फिक्स था कि 40 बच्चे ही रखने हैं, मगर फ़िलहाल में 2023 के जो नया नियम है उसमें कर दिया गया है कि आप 35 बच्चे भी रख सकते हैं। यदि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर रेगुलर 40 बच्चे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आप 35 बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2023 का नया नियम है। इसमें कई सवाल और जवाब मिले। पहला कि जो है कि बच्चों की संख्या कम करने का या बढ़ा के रखने का नियम हमें कब से प्राप्त हुआ, तो 2023 से। कितने बच्चे सामान्य आंगनबाड़ी पर रखने हैं, तो 40 बच्चे। अब कितने रख सकते हैं, 35 बच्चे। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या कितनी रखनी है, हमें 20 रखनी है। यदि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर 20 बच्चे उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो हम लोग क्या करना है, 15 बच्चे भी रख सकते हैं। इसकी सूचना हमें अपने ICDS विभाग को देना है लिखित रूप में, और उसके बाद से जो है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन बच्चों का जो 40 मतलब कि अभी 35 बच्चे अगर हम लोगों ने रखे हैं तो वो 5 बच्चों का जो भोजन का, खाना का, नाश्ता का जो है उसे हमें THR वितरण में भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग THR वितरण के बच्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में हम लोग उसको बढ़ा के और उसको बैठा करके हम लोग खुद से इसकी सूचना अपने ICDS विभाग में दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और अच्छी वीडियो लेकर के आने का मोटिवेशन मिलता है। और जो वीडियो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आंगनबाड़ी के ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करिए, ताकि हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये पता चल सके कि हमारे पूरे भारतवर्ष में किस राज्य में किस प्रकार से ये जो आंगनबाड़ी सेविकाओं की है कि विधि व्यवस्था है, या एक सेविकाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, या एक सेविकाओं को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम और आप मिल करके अपने सूझबूझ के अनुसार जो नई आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनका हेल्प कर सके। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो नई बहाली की आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है और उन्हें काम करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर बात का जो है कि अपने सुपरवाइज़र को वो फ़ोन नहीं कर सकती हैं, हर बात के लिए CDPO को फ़ोन नहीं कर सकती हैं। तो हम और आप मिल करके अपने जो है कि इस चैनल के माध्यम से सभी के समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।